सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -33.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -30%। एक्सपेंसेस -35% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -32.5% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 1% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -15% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 3% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 2% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -24% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 20% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 10% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 27% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -9% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 4.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -23.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -45% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 28% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 29.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -25% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -48.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -25.5% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 48.5% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पर रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल -19.5% की कमी के बावजूद पिछले 4 सालों में सेल्स में 28.5% की वृद्धि हुई है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -18% घट गए हैं, लेकिन 4 सालों में 35% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -39.5% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, पिछले 4 सालों में -28% की डिक्लाइन के साथ। इस साल नेट प्रॉफिट में -60% की गिरावट हुई, लेकिन पिछले 4 सालों में लगभग 1.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। पिछले 2 सालों से नेट प्रॉफिट में गिरावट आई है, जो ऑपरेशनल चैलेंजेस या मार्केट कंडीशंस पर चिंता बढ़ा सकती है। इस साल EPS में -73% की कमी के बावजूद लंबी अवधि में देखा जाए तो लगभग 1.5 गुना की मजबूत वृद्धि हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अशोका बिल्डकॉन की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 23.1% से इंक्रीज होकर 2025 के में 24.07% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.78 से डिक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.19 से डिक्रीज किया है।
जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं अशोका बिल्डकॉन के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 260.7 रुपीस चल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 311 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 239.65 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 21.7% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।